हेलो गाइस, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है कि आपको सिंबल के द्वारा क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से सिंबल आएंगे? एक तो आएगा प्लस, एक आएगा माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। सिंबल आएंगे जिनके द्वारा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें दो व्यक्ति के रिलेशन को बताएंगे। तो कैसे बताना है? ए प्लस बी, इसका मतलब है ए बी का भाई है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी का भाई है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जैसे बोल दिया बी मल्टीप्लाई सी, और इसका मतलब बोला इसने सी बी का पिता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी बी का पिता है, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। पिता है तो प्लस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको सोल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। P मल्टीप्लाई क्यू, इसका अर्थ दे रखा इसने Q का भाई P है। ये जो Q है इसका भाई ये P हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का। दूसरे की बात करें, P प्लस क्यू का अर्थ क्या दे रखा इसने? Q का पिता P है, तो ये Q हो गया। इसका जो पिता है वो P है, तो ये प्लस हो गया। थर्ड की बात करें, P डिवाइड Q, इसका अर्थ क्या दे रखा इसने? Q की बहन P है, तो ये Q हो गया और इसकी बहन ये P हो गई, तो ये हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एम का चाचा ए है। ये जो एम है इसका जो पिता होगा, डी मान लेते इसके पिता को, इसका जो भाई होगा वो ए है, तो वो एम का चाचा हो गया। तो इस बात को जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह रहे हैं ऑप्शन। पहले वाले की बात करें, ए प्लस डी। ए प्लस डी कैसे बना हुआ है? पी प्लस क्यू की तरह। तो इसको कैसे बनाना है? इस तरीके से। तो बनाओ, ये ए हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस है, तो ये प्लस हो गया, और ये डी। अब उसके बाद हम बात करें दूसरे पेयर की, डी डिवाइड एम। डी डिवाइड एम कौन सा है? पी डिवाइड क्यू। इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से बनाना है इसको। तो ये फर्स्ट वाला ये हो गया, इस पर माइनस, और ये हो गया एम। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको? नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग है। तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। अब बात करें सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या होगा? ए मल्टीप्लाई डी। अब ए मल्टीप्लाई डी कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ पर किस तरीके का सिंबल आएगा? इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसको बनाओ, ये हो गया ए मल्टीप्लाई डी। ठीक है, अब बात करें डी प्लस एम। डी प्लस एम कहाँ पर है? ये रहा, पी प्लस क्यू की तरह। तो इसमें कैसे बनेगा? इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा ये। तो ये डी पर प्लस हो गया और ये एम नीचे आएगा। अब इसको चेक करो इससे कि ये सेम है कि नहीं है। तो ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। मैं आपको सारे बता देता हूँ एक एक ऑप्शन। ए प्लस डी। ए प्लस डी कहाँ पर है? पी प्लस क्यू की तरह। पी प्लस क्यू मीन्स ये। तो इसको बनाओ,
ये हो गया ए और ये हो गया डी। ठीक है, सेकंड पेयर की बात करें, डी मल्टीप्लाई एम, डी मल्टीप्लाई एम पी मल्टीप्लाई क्यू की तरह, इस तरीके से। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया एम, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद बात करें फोर्थ वाले की, ए डिवाइड डी, ए डिवाइड डी पी डिवाइड क्यू, इस तरीके से। तो इसको बनाओ, ये हो गया ए, ये हो गया डी। उसके बाद डी प्लस एम, डी प्लस एम कैसे बना हुआ है, पी प्लस क्यू की तरह। तो ये हो गया इस पर प्लस इस तरीके से, और ये हो गया एम, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो बी डिवाइड एच, तो बी डिवाइड एच कहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर। तो इसने क्या बोला, पी क्यू की माता है, तो बी एच की माता है, बी एच की इसकी माता है। ठीक है, सेकंड एच प्लस एम, एच प्लस एम ये वाला, एच एम का बेटा है, ये एम हो गया, इसका बेटा कौन है, एच, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये इसका हस्बैंड हो गया बी का। उसके बाद बात करें, क्या बोला इसने क्वेश्चन में, एम का बी से क्या संबंध है। अब बी पे खड़े होके एम को देखो तो ये इसका हस्बैंड हो गया, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो एम आर की पुत्री है, एम जो है वो आर की पुत्री हो गई। ठीक है, ये हमें सेटिस्फाई करना है ऑप्शन से। तो देखो ऑप्शन में आर डिवाइड बाई डी, आर डिवाइड बाई डी कहाँ पर आ रहा है, ये वाला। तो आर डी का पिता है, ये आर डी का पिता है। ठीक है, डी मल्टीप्लाई एम, डी मल्टीप्लाई एम कहाँ पर, ये वाला, डी एम का भाई है, डी एम का भाई है। तो ऑप्शन ए, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन की बात करें बी की, आर प्लस डी, आर प्लस डी कहाँ पर है, ये रहा। तो इसमें क्या होगा, आर डी की माता है, आर डी की माता है। उसके बाद डी, डी मल्टीप्लाई एम, डी मल्टीप्लाई एम कैसे होगा, ये रहा। तो क्या होगा यहाँ पर, डी एम का भाई है, डी एम का भाई है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग। अब चलते हैं सी ऑप्शन पर, ऑप्शन सी, एम माइनस जे, एम माइनस जे मतलब यहाँ पर ये होगा, तो एम जे की बहन है, एम जो है वो जे की बहन है। उसके बाद जे मल्टीप्लाई आर, जे मल्टीप्लाई आर मतलब जे आर का भाई है, जे आर का भाई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें आर प्लस टी, आर प्लस टी कहाँ पर, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, आर टी की माता है, आर टी की माता है। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन में क्या होगा, आर प्लस एम, आर प्लस एम, आर प्लस एम का मतलब ये यहाँ पर आर प्लस एम, आर एम की माता है, आर जो है वो एम की माता है। और एम माइनस टी, एम माइनस टी क्या कह रहा है, ये रहा, एम जो है वो टी की बहन है, एम ये टी की बहन हो गई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो के डब्ल्यू का मामा है, के डब्ल्यू का मामा है, ये डब्ल्यू हो गया, इसका मामा कौन है,
के, तो जो इसकी माँ होगी उसका ये भाई होगा के। ये सेटिस्फाई करना है। ऑप्शन में चलो, के माइनस जे, के माइनस जे कहाँ पर, ये वाला, के जे की बहन है, के जे की बहन है। उसके बाद बात करें जे प्लस डब्ल्यू, जे प्लस डब्ल्यू कहाँ पर, ये वाला, तो जे डब्ल्यू की माता है, जे डब्ल्यू की माता है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये रॉन्ग है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, के मल्टीप्लाई जे, के मल्टीप्लाई जे मतलब यहाँ पर के जे का भाई है, के जे का भाई है। जे डिवाइड बाई डब्ल्यू, जे डिवाइड बाई डब्ल्यू ये वाला, जे डब्ल्यू का पिता है, जे डब्ल्यू का पिता है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरे की बात करें, के मल्टीप्लाई जे, के मल्टीप्लाई जे मतलब इसमें के जे का भाई है, के के जे का भाई है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, जे प्लस डब्ल्यू, जे प्लस डब्ल्यू मतलब यहाँ, यहाँ क्या कह रहा है, जे डब्ल्यू की माता है, जे डब्ल्यू की माता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला, ये इनका रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला इसने, एन का पोता या नाती एम है, जो ये एन है इसका पोता या नाती एम है, ठीक है, पोता या नाती एम है। तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन में देखो, एम परसेंट, एम परसेंट सी, पहले ये देखो एम परसेंट सी का मतलब क्या हुआ कि सी की पुत्री एम है, सी की जो पुत्री है वो एम है, ठीक है। उसके बाद बात करें सी मल्टीप्लाई एफ, सी मल्टीप्लाई एफ का मतलब क्या हो गया कि एफ का पिता सी है, एफ का पिता सी है, तो ये एफ इसका भाई हो गया, इसका मतलब एफ का पिता सी है, ठीक है। उसके बाद बात करें एफ इंटू एन, एफ मल्टीप्लाई एन, तो इसमें क्या होगा कि एन का पिता एफ है, एन का पिता एफ है, तो ये एन का पिता एफ हो गया। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। उसके बाद बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी में देखो डी मल्टीप्लाई एफ में क्या होगा, एफ का पिता डी है, एफ जो है इसका पिता डी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, एन का पिता एफ है, एन का पिता एफ हो गया, ठीक है। अब बात करें एन परसेंट एम, एन परसेंट एम का मतलब क्या हुआ कि एम की पुत्री एन है, एम की पुत्री एन है। अब ये एन जो पुत्री हो गई एम की पुत्री हो गई, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ नहीं हो गई क्या, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये भी गलत। उसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी में देखो एम माइनस सी, एम माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि सी का भाई एम है,
जो सी का भाई है वो एम है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, सी परसेंट एफ। सी परसेंट एफ का मतलब क्या हुआ कि एफ की पुत्री सी है, एफ की पुत्री सी है, तो ये एफ हो गया, इसकी पुत्री सी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एफ परसेंट एन। एफ परसेंट एम का मतलब क्या हुआ कि एन की पुत्री एफ है, तो एन की पुत्री एफ हो गई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका नाती हो गया, तो ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी का बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बी प्लस डी। बी प्लस डी मतलब, यहाँ देखो, बी डी की माता है, बी डी की माता है, तो ये बी डी की माता है, ठीक है। नेक्स्ट, डी स्टार एम। डी स्टार एम का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो, डी एम का पिता है, डी एम का पिता है। नेक्स्ट, एम डिवाइड एम, एम डिवाइड एन, तो इसमें देखो एम डिवाइड एन, यहाँ पर एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम ये भाई हो गया एन का, ठीक है। अब इसने क्या बोला, बी एम से किस प्रकार संबंधित है। सेकंड वाले पे स्टैंड हो जाओ, सेकंड वाले पे स्टैंड होके फर्स्ट वाले को देखो, एम को, तो बी का एम क्या हुआ, ये इसका पौत्र हुआ, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जे एफ का पुत्र है, जे एफ का पुत्र है, इसको सेटिस्फाई करना है। चलो देखो, जे डिवाइड आर, जे डिवाइड आर कहाँ पर है, ये रहा, जे आर का भाई है, जे आर का भाई है। नेक्स्ट, आर माइनस टी, आर माइनस टी यहाँ, तो आर आर टी की बहन है, आर टी की बहन है, आर बहन हो गई टी की। उसके बाद बात करें टी स्टार एफ। टी स्टार एफ कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा, तो टी टी एफ का पिता है, टी एफ का पिता है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बी ऑप्शन पे चले, ऑप्शन बी, जे प्लस आर। जे प्लस आर कहाँ पर, ये रहा, जे आर की माता है, जे आर की माता है। उसके बाद बात करें आर माइनस टी। आर माइनस टी कहाँ पर, ये रहा, आर टी की बहन है, आर टी की बहन है। उसके बाद बात करें टी स्टार एफ। टी स्टार एफ कहाँ पे, ये रहा, टी एफ का पिता है, टी एफ का पिता है। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी रॉन्ग। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जे डिवाइड एम। जे डिवाइड एम, यहाँ पर जे एम का भाई है, जे एम का भाई है। उसके बाद बात करें एम माइनस एन। एम माइनस एन का मतलब एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। उसके बाद बात करें एन स्टार एफ। एन स्टार एफ, एन स्टार एफ का मतलब है एन एफ का पिता है, एन एफ का पिता है। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग।
तो इनमें से आंसर कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टी एच का भाई है, टी एच का भाई है। अब हमको ये वाला रिलेशन निकालना है। चलो शुरू करते हैं। एच स्टार टी, एच स्टार टी में चेक करो, एच टी की बहन है, एच टी की बहन है, ठीक है। टी परसेंटेज के, टी परसेंट के, टी के का पिता है, टी के का पिता है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एच का भाई बन रहा है मतलब ये। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इसमें देखो एच स्टार टी, एच स्टार टी का मतलब क्या हो गया, एच टी की बहन है, एच टी की बहन है। टी हैश एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी एफ का पुत्र है, टी एफ का पुत्र है। एफ परसेंट एल, एफ परसेंट एल, एफ परसेंटेज एल का मतलब यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो एफ, एफ एल का पिता है, एफ जो है वो एल का पिता है। तो ये भी इसका भाई या बहन हो गया एल। तो अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला, एच का एल से क्या संबंध है। सेकंड पे स्टैंड होके एच को देखो, तो ये इसकी बहन हो गई। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या हुआ, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या हुआ, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम का मतलब क्या हुआ, क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है। इसके बाद एम एस टी, एम एस टी का मतलब क्या हुआ, एम टी का पिता है, एम टी का पिता है, एम टी का पिता हो गया। इसके बाद बात करें तो इसने क्या पूछा है, पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है। तो सेकंड वाले पे स्टैंड हो जाओ टी पर, और पी को देखो क्या संबंध दर्शाता है, ये इसका दादा हो गया। तो ऑप्शन बी सही है।